और बात किसानों की। सर्दी, गर्मी, बरसात, कुदरत के कोप और सियासत के घात प्रतिघात से जूझते 378 दिन तक सड़कों पर बैठे किसानों ने घर वापसी का फैसला कर ही लिया, क्योंकि आंदोलनकारियों को खालिस्तानी जैसे उपनामों से बदनाम करने वाली और उनकी तादाद को मुट्ठी भर बताकर खारिज करने वाली सरकार किसानों के आंदोलन के सामने झुक गई है। सरकार ने किसानों की तमाम मांगों को बिना शर्त कबूल कर लिया है। देश का सबसे लंबा संघर्ष स्थगित हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन थम गया है। सरकार ने औपचारिक तौर पर किसानों की तमाम मांगे मान ली हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने साल भर से दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों की घर वापसी का ऐलान कर दिया है। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं। एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। सिंगू, टिकरी, गाजीपुर, दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों ने सत्ता की साजिशें झेली। मौसम की मार सही, कपकपाती ठंड, चिलचिलाती धूप या फिर मूसलाधार बारिश। धरती पर बैठे किसानों ने आसमान को छत बना रखा था। कैलेंडर में तारीखें बदलती रहीं, महीने और साल भी बदले, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। सड़कों पर कीलें ठोकी गई, जहरीले बयानों की बौछार हुई, खालिस्तानी तक के खिताब दिए गए, लेकिन आंदोलनकारियों का हौसला नहीं टूटा। संघर्ष का इरादा और मजबूत होता रहा। सीने में सैकड़ों गम समेत किसान हक की आवाज बुलंद करते रहे। नफरत के जहर को प्यार के प्याले से नाकाम करते रहे। ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। 378 दिन बाद आंदोलन रोकने के फैसले के पीछे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों को भेजी गई वो चिट्ठी है, जिसमें सरकार ने किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति बनाने समेत उनकी लंबित मांगों पर विचार करने के लिए हामी भर दी है। लेकिन साल भर के आंदोलन के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अविश्वास की खाई बढ़ गई और सहमति बनने के बाद भी शक बरकरार रहा। हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने इसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। क्रांतिकारी किसान संघ के नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वयक दर्शन पाल के साथ ही 5 सदस्यों की कमेटी में शामिल शिव कुमार कक्का और अशोक धावले ने भी 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी पर मुहर लगा दी, लेकिन लगे हाथ ये भी कहा कि अभी कई सवाल बाकी। 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे। सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चे के इतिहास की जीत है और कल
कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा। उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया, आज वहाँ उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे, उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। किसान आंदोलन ने 1 साल के भीतर कई सारे उतार चढ़ाव देखे। 26 जनवरी का वो दिन कौन भूल सकता है जब ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का एक जत्था दिल्ली की सीमा के भीतर दाखिल हो गया, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गया, सोशल मीडिया पर झंडा फहराने का वीडियो वायरल हुआ और किसान आंदोलन पर बदनामी का दाग लग गया। देश भर में किसान आंदोलन की आलोचना शुरू हो गई। सत्ता से सख्ती का संदेश मिलते ही पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को जबरन घर वापसी कराने में जुट गया। सरहदों पर भीड़ घटने लगी। गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया। मंच पर राकेश टिकैत थे, जमीन पर इक्के दुक्के लोग बचे थे। टिकैत इस मंजर का भविष्य भांप चुके थे। मीडिया के सामने ही टिकैत के आंसू निकल गए। नहीं होगा, ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मिलेंगे। और इन्हीं आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा से मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कि सरकार उसे फिर से हटाने की सोच भी न सकी। हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बेशक सरकार आंदोलन की ताकत के आगे झुकने को मजबूर हो गई। चाहे 3 कृषि कानूनों की वापसी हो या फिर तमाम दूसरी मांगे, सरकार ने किसी भी मांग को खारिज नहीं किया। कुछ पर तुरंत एक्शन शुरू हो गया तो कुछ बातचीत के जरिए हल की तरफ बढ़ चला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने भी अपनी रणनीति के तहत साध लिया है, क्योंकि 3 महीने की जो मोहलत एमएसपी की कमेटी को मिलनी है, तब तक 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव निकल जाएंगे और वोट की चोट वाले नारे की धार कमजोर पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।